आप सभी को प्रणाम। एक ऐसा विषय जिस पर कई बार चर्चा होती है उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके कार्य अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। बहुधा ऐसे व्यक्तियों से जब मेरा मिलना होता है या आपका भी, तो एक प्रश्न होता है, एक संशय होता है उनके मन में कि हम तो बहुत वर्षों से 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष से भी भगवान की पूजा करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, नित्य आराधना करते हैं, परंतु हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और ऐसे में आस्था कहीं न कहीं प्रभावित होती है और व्यक्ति अन्य विषयों में उलझ जाता है बजाय ईश्वर के प्रति समर्पित होने के। और यही गड़बड़ है। हम किसी के यहाँ शादी में भी जाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जिनके यहाँ शादी है उनसे मिल लें, परंतु जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पूर्व ही हम कई और लोगों को देख रहे होते हैं, कई और लोगों से मिल रहे होते हैं, और ईश्वरीय तत्व जिसकी तलाश में हम वहाँ आए हैं, एक तो वहाँ आए क्यों, जो मन में दिखना चाहिए उसे हम मंदिर में ढूंढने आए। खैर, अलग विषय है। अब बजाय ईश्वर को देखने के हम दाएं बाएं देख रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं। हम अन्यों की वार्तालाप पर ध्यान दे रहे हैं तो हम संयमित नहीं हैं। हमें समय पर कहीं और पहुंचना है, इसका भी ध्यान है, तो हम स्थिर भी नहीं हैं। और यही गड़बड़ है। बस जिससे मिलने जा रहे हैं, जो हमारा मेजबान है, उससे मिलें। रेल स्टेशन पर खड़े हुए हैं हम और किसी से पूछने लगे कि ब्रह्मा कहाँ मिलेंगे, ब्रह्म कहाँ मिलेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। उधर रेल ने चलने के लिए संकेत दे दिया तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा भैया ट्रेन में ढूंढ लेना, ट्रेन में मिल जाएंगे। साहब, भक्ति समर्पण का विषय है। समय का हिसाब लगाकर भक्ति करने लगे, गिनकर भक्ति करने लगे, तो यह भक्ति नहीं कुछ और है। क्या है पता नहीं। आपका मन आए, आप माला करने बैठे हैं, ठीक है, माला होना जरूरी है क्योंकि माला रिफ्लेक्सोलॉजी भी है। पर एक ही माला करें, 2 ही माला करें, 5 ही माला करें, 7 माला करें, 8 माला करें, 12 माला करें, अजीब सी बातें हैं। मंगलवार के दिन करें, बुधवार के दिन करें, शुक्रवार के दिन करें, मंगल को ना करें, क्या ना करें, मद्यपान ना करें, क्या ना करें, नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं। बुधवार को भगवान कहाँ जाएंगे, बुधवार को भी यही। क्या रवि मंदिर और पूजा का विषय। तो मंदिर में गए तो संयमित होकर जाएं, स्वस्थ होकर जाएं। एक पुस्तक है श्री दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशन है। इसका 7वां पृष्ठ और उसका दूसरा मंत्र, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का तदुन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्त। वे जो भगवती हैं वो स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, चाहे कैसा भी हो। तो प्राणी हम भी हैं, प्राणी पेड़ भी हैं, प्राणी एक छोटी सी चूटी भी है, प्राणी एक मकड़ी भी है, प्राणी वो गज भी था, वो ग्रहा भी था। स्मरण करने पर भय मुक्त करते। हम मनुष्य, हम याद रखें, जैसा संकेत ये शिव पार्वती संवाद है, सबसे रूपित माँ ने आदेश किया है, माँ ने आदेश किया है, क्या आदेश किया है कि स्वस्थे स्मृता मति मति शुभाम ददासी,
तो स्वस्थ होकर चिंतन करें। तो हम तो सोचते हैं साहब हम तो बिल्कुल फिट हैं, हम तो योग करते हैं, हम तो जिम जाते हैं, हम तो दौड़ लगाते हैं। इससे मतलब नहीं है साहब। स्वस्थ होने का मतलब है स्व में अवस्थित हूँ, मैं मेरे अंदर हूँ, जब मंदिर जाऊं कि पूजा करूं, और मैं मेरे अंदर नहीं होता। फिर शिकायत काहे की, किससे शिकायत है? जब मैं मेरे अंदर नहीं है तो शिकायत किससे है? और तब भी ऐसा नहीं, हम इतने तपस्वी नहीं, हम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी नहीं कि भगवान स्वयं माँ खड़े हों कि बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए। माँ कहती हैं इस मंत्र में, स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर बुद्धि होगी, बुद्धि मिलेगी, सद्बुद्धि होगी, चातुर्य प्राप्त होगा। कर्म करना पड़ेगा। आप सर्वोच्च शिखर पर हैं जीव श्रृंखला के। हाँ, परिणाम आपके अनुरूप आए, आपके अनुकूल आए, वह भी तब जबकि वे मंगलकारी। इस बात का आश्वासन, इस बात की प्रतिभूति शिव पार्वती संवाद देता है। तो मंदिर जाएं तो स्वस्थ होकर जाएं। निश्चित रूप से ऐसा विचार मिलेगा, निश्चित रूप से ऐसा संकल्प सिद्ध करने का उपाय मिलेगा कि आप आते ही अपना कार्य करने लगेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। विनीत भाव से जाएं। विनीत नहीं होते हम लोग जब मंदिर जाते हैं। एक शब्द है ना, ऐंठ में टैंट, ऐंठ में टैंट सब भी रहते हैं साहब। वो राजाओं का राजा है साहब, सब जानता है हमारी असलियत। उसी के तो बनाए हैं, उसी के तो खड़े हुए खड़े हैं। बैठाने पे आए तो बैठा ही नहीं, लिटा देगा। मंदिर में निष्पाप नहीं, निर्मल होकर जाएं। पाप तो वो तय करेगा साहब की हैं कि नहीं। संयमित होकर जाएं। मंदिर में संयमित होकर जाने का मतलब है कि जिससे मिलने जा रहे हैं उससे ही बात करें। पड़ोस का कौन आया हुआ है, शहर का कौन आया हुआ है, उसने क्या वस्त्र पहने हैं, वह क्या बात कर रहे हैं। आप मजाक किससे कर रहे हो, ईश्वर से कि खुद से? निश्चित रूप से खुद से मजाक। स्वस्थ हों, संयमित हों, विनीत हों, टोटल सरेंडर। श्री सूक्त में आता है, हम आपको शरण्य के रूप में वर्ण करते हैं। हम आपको शरण्य के रूप में वर्ण करते हैं। 5वां मंत्र है। क्या कहता है? चंद्राम प्रवासाम यशा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टामुद्राम ताम पद्ममीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम वृणे। तुम वर्ण करते हैं, आपका आपकी शरण ग्रहण करते हैं। माँ, हमारे सारे दारिद्र्य दूर हो जाए। झुके हुए हैं मंदिर में, माथा झुका हुआ है, ध्यान कहीं और है, प्राण कहीं और है, तन कहीं और है, मन जूतों में पड़ा है। मन जूतों में पड़ा है। जो भी लाए थे कोई उठा ना ले जाए, कोई चोर ना ले जाए। मुझे लोग देख रहे होंगे मैं रोने लगा हूं मंदिर में। नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? जो भाव आए तो माँ बाप के सामने प्रकट कीजिए। वो तो सब बापों का बाप है, सब माँओं की माँ है। यहाँ से हो, यहाँ से तो बिल्कुल सब जानते हैं। मंदिर में घुसते समय अपना अहंकार तोड़ना है और सबका आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि सब प्राणियों में ईश्वर का वास है। तो मंदिर में घुसते ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर
पैर रखते ही सर्व चरण रज माथे पर धारण करने। कहाँ मिलती है साहब सबके चरणों की धूल, कहाँ मिलेगी जो पवित्र भी हो मंदिर में। मंदिर से आते समय कभी भी पीठ मोड़ करना है। बच्चा आए तो आए, आप नहीं है, आपको पता है राजा के दरबार में क्या सलीका है, तो राजाओं के राजा हैं। और एक बात और ध्यान रखें, मंदिर में 3 भिखारी पाए जाते हैं। एक मंदिर में विग्रह के सामने बैठा पुजारी, सबका भला मांग रहा है। एक हम पर्स खोला, वॉलेट खोला, सबसे छोटा नोट, सबसे बड़ी इच्छा। 1 अरब गुना करने की इच्छा है, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना की इच्छा नहीं है, सबसे छोटा नोट। दूसरे भिखारी का। तीसरा भिखारी वो जिसे हम हास्यास्पद रूप से भिखारी कहते हैं, जो मंदिर के बाहर बैठा है भिखारी। उसकी इच्छा बहुत थोड़ी सी है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ दे दें तो ठीक। तय करें सबसे ज्यादा स्वार्थ किसका है, हमारा। दो भिखारी जो और बैठे हुए हैं मंदिर में, वो कह रहे हैं भला हो हमारा, और जो तीसरा मैं भिखारी मंदिर में हूं, मैं कहता हूं भला हो मेरा। कहाँ गई परंपराएं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उल्टा लौटे मंदिर से, राजा को पीठ नहीं दिखाते, वो तो सम्राटों के सम्राट है। 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम उल्टा लौटें, प्रणाम करें कि सावधान सर्व चरण रज पुनः लें। माथे पर धारण करें। यदि ऑफिस जाने की जल्दी है, दुकान पर जाने की जल्दी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आप सबसे प्रार्थना मंदिर मत जाइए, पूजा मत कीजिए, ईश्वर को, ईश्वरीय तत्व को बदनाम मत कीजिए। आप वहाँ 1 रुपया चढ़ाते हैं कि 100 रुपया चढ़ाते हैं कि 1 लाख रुपया चढ़ाते हैं कि 100 करोड़ रुपया चढ़ाते हैं कि एक बत्ती घी के लगाते हैं कि 100 कनस्तर घी के आप देते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता ना। मत जाइए, जल्दी है तो बैठिए, जब फुर्सत हो तभी बैठिए। आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आप चांटा मार देते हैं कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा। सप्तश्लोकी दुर्गा कहती है कि माँ रुष्ट होने पर बने हुए कार्यों का भी विनाश कर देती है। बस 10 मिनट रुक जाइए, पूजा करके आ रहा हूँ, बस जरा मंदिर हुआ हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। मत जाइए ना भाई, किसने कहा है आप? किसका मूर्ख बना रहे हैं? अपना मूर्ख बना रहे हैं। समर्पित हों, संयमित हों, स्वस्थ हों, विनीत हों, तब जाइए, तब पूजा कीजिए घर में के मंदिर में। फिर काम ना बने तो करिए, और काम आपके अनुसार नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लीजिए। ईश्वर द्वारा पूर्व निश्चित है तो होगा, सबके कल्याण के लिए है तो होगा। मेरी 1 फूट जाए, मेरे शत्रु की 2 आंखें फूट जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप बस अपना भला चाहते रहें, किसी का भला मत चाहिए, नहीं आपके बस का मत चाहिए, अपना ही भला चाहिए बस।
और ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि आपका भला कायम है। आप बस निवेदन कर सकते हैं, आप परामर्श दे सकते हैं पिता को, पिताजी ऐसा कर लें तो क्या ठीक रहेगा। निर्णय पिता को करने दीजिए। और कहिए तो इतने विनीत भाव से कि मजबूर हो कि ठीक तो नहीं कह रहा कहीं, भले ही आप गलत भी हो। कई बार गलत जिद भी पूरी होती है, उनका परिणाम भविष्य में आते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन कितना हुआ, स्वस्थ रहें, संयमित रहें, विनीत रहें और शरणागत भाव रखें। आपकी पूजा सफल होगी, आपकी साधना सफल होगी, आपके यज्ञ सफल होंगे। किसी तरह की व्यग्रता में कोई पूजा पाठ मत कीजिए। आराम से बैठकर अपने ईश्वर से, अपने निर्माता से बात कीजिए। वो तो सुनने के लिए, उसका काम क्या है। आपको इस लोक में भेजा, क्यों भेजा कि आपका कुछ पाप या पुण्य शेष था। गायत्री के उपासक हम लोग भर्गो देवस्य धीमहि का उच्चारण करने वाले उच्चारण ही करते हैं, मन में कहाँ धारण करते हैं। और कोई भी मंत्र करना शुरू करें उसका अर्थ जरूर जान ले। मैंने पिछले वीडियो में ये आप सबसे निवेदन किया था, बिना अर्थ जाने मंत्र मत कीजिए, कुछ होने वाला नहीं। आपको पता नहीं सैड सॉन्ग है कि पार्टी सॉन्ग है, आपको पता ही नहीं। कहीं ढोल बज रहा है, आपने नाचना शुरू कर दिया कि हो गई पिटाई। वहाँ रिवाज है साहब। कोई बुरा कार्य होगा, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो ढोल बजता है। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो लोग नाचने के लिए ढोल बजा रहे हैं। तो अर्थ जानिए, तब उसके बाद से पूर्ण विनम्र होकर विनीत भाव से, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। कीजिए, सफलता मिलेगी। कितनी मिलेगी ईश्वर को तय करने दीजिए। मांगते हैं घर में पिताजी से, माताजी से, आज भी मांगता हूँ पिताजी से। 500 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए, उनकी मर्जी है कितना देंगे, उन्हें पता है कितना देना है। सब कुछ उन्हें पता है, मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। हमारा काम है समर्पण, हमारा काम है साधना। साधना माने खुद को साधना। साधना का मतलब घंटों आंखें बंद करके बैठे रहना बिल्कुल नहीं है साहब, गलत बात है। हर क्षण में, हर श्वास में साधना हो। तब चमत्कार घटेगा जीवन में। सोचिए, तर्क सही सोचिए। परिवार के उदाहरण से सोचिए कि बड़ों से बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं और कैसा करना चाहिए, और वो सब बड़ों का बड़ा है। बरसा रहा है ईश्वर, हर समय बरसा रहा है। हम कितना लेंगे हमारी झोली पर डिपेंड करेगा। हम शरणागत हैं कि नहीं, हम स्वस्थ हैं कि नहीं, हम संयमित हैं कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। तो एक नए ढंग से आप लोग इस दिनचर्या को करना शुरू करने जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो जरूर किया कीजिए। जिसने भेजा है उसको रोज धन्यवाद कीजिए। अगले वीडियो में फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा, ऐसा ही कोई विषय लेकर।
आपने समय दिया, आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। आपके कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, भले ही वह नकारात्मक क्यों ना हो। सदा स्वागत है आपका। प्रणाम। माँ सब पर सदा कृपा करें। आप सबके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण हों। आप ईश्वर के समक्ष हमेशा नतमस्तक रहें और उसका आशीर्वाद समय हर समय आपके साथ रहे। ऐसी मंगल कामनाएं। प्रणाम।